नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मैराथन क्लास 5 नंबर आपके पास लेकर के आया गया है। अब वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें, स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव ढंग से आपके समक्ष जो है आज प्रस्तुत किया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रथम प्रश्न आपका है कि भरत ने संगीत कला के लिए पृथक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है। भरत ने संगीत कला के लिए पृथक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए में आपका है गंधर्व, गंधर्व लिखा हुआ है। बी में है गार्गी, सी में है देशो और डी में है श्रुति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि गंधर्व, भरत ने संगीत कला के लिए पृथक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है, तो गंधर्व का प्रयोग किया है। संगीत एवं रस के संबंध में विवेचना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उपलब्ध हुआ है। संगीत एवं रस के संबंध में विवेचना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उपलब्ध हुआ है। ए में आपका है सामवेद, बी में है नाट्य शास्त्र, सी में है रस शास्त्र और डी में है संगीत शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि नाट्य शास्त्र। आंसर क्या हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है तानसेन की पुत्री का नाम बताएं, अर्थात तानसेन के पुत्री का नाम क्या था। इसका आपको आंसर अवश्य याद होना चाहिए। ए में है विद्या, बी में है सरस्वती, सी में है राधा और डी में है कोमल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर सरस्वती। अर्थात कहने का मतलब है कि तानसेन के पुत्री का नाम क्या था, तो सरस्वती नाम था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि महारानी हमीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। महाराणा हमीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ए में आपका है संग विबोध, बी में आपका श्रृंगार द्वार और डी में आपका रस रंग और डी में आपका अभिनव गीतांजलि। इसका हो जाएगा बच्चों आंसर बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपका कि श्रृंगार हार होगा, श्रृंगार हार। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि महाराणा हमीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो श्रृंगार हार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। ए में आपका 6 है, बी में 8, सी में 5 और डी में 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी मतलब 2। सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है। तो ए में आपका कल्याण है, बी में पुरिया, सी में पूर्वी और डी में भैरवी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुरिया बी नंबर। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है, तो पुरिया थाट नहीं है। हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार है। हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में बच्चों आपका 3 है और सी में 4 है, डी में 5 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। हारमोनी के कितने प्रकार हैं, तो 2। ठीक है, सॉरी गलत इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो ए में बच्चों आपका 2 है, बी में आपका जो है 3 है और सी में 4 है और डी में 5 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। कहने का मतलब है कि हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार है, तो 5। हारमोनी के मुख्यतः कितने प्रकार है, तो 5। गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श है। मतलब एक गायक जो गाना गाता है उसी लिए कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श माना गया है। तो जैसे ए में है थोड़ा सा आगे झुककर, गलत है। बी में आपका मेरुदंड सीधा रखकर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। गाना गाने के लिए मेरुदंड आपका क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पाली साहित्य में तुरी शब्द धोतक माना गया है। पाली साहित्य में तुरिया शब्द धोतक माना गया है। तो ए में आपका है समूह गायन का, बी में वृंदावादन और सी में है लोकगीत और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर वृंदवादन। अर्थात पाली साहित्य में तुरिया शब्द धोतक माना गया है, तो वृंदवादन का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों वीणा का अपभ्रंश है। वीणा का अपभ्रंश है। तो ए में है वान, बी में है वीन और सी में है रुद्र वीणा और डी में इनमें से
कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब बीन। बीना का अपभ्रंश क्या है? तो बीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकृति की गायन शैली है? टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकृति की गायन शैली है? ए में आपका गंभीर है, बी में बचल है, सी में शांत है और डी में रुद्र है। इसका हो जाएगा बच्चों रुद्र। टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकार की गायन शैली है? तो रुद्र शैली है। टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकार की गायन शैली है? तो रुद्र शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारतीय बीना को कहते हैं। उत्तर भारतीय बीना को कहते हैं। ए में आपका है रुद्र बीना, बी में है उछपी बीना, सी में है सरस्वती बीना और डी में है बीन। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अछपी बीना। क्या हो जाएगा? अछपी बीना। अर्थात उत्तर भारतीय बीना को क्या कहते हैं? तो अछपी बीना कहते हैं। राजा रघुनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? राजा रघुनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ए में है संगीत कौमुदी, बी में है संगीत सुधा और सी में है संगीत राज और डी में है संगीतामृत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर संगीत सुधा। राजा रघुनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत सुधा। राजा रघुनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो संगीत सुधा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1972 में ब्रह्मा संप्रदाय का गठन किस संगीतज्ञ ने किया था? वर्ष 1972 में ब्रह्मा संप्रदाय की गठन किस संगीतज्ञ ने किया था? ए में आपके दद्दू दयाल, बी में पुंडरीक विठल, सी में पुंडरीक तिम्बराज और डी में सोमनाथ है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए कहने के मतलब है आपका कि दद्दू दयाल। ये कहने का मतलब क्या है? दद्दू दयाल। अर्थात बच्चों वर्ष 1972 में ब्रह्मा संप्रदाय की गठन किसने किया? तो दद्दू दयाल। कौन किया? दद्दू दयाल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों राजा हरिपाल देव ने किस किताब की रचना की है? अर्थात राजा हरिपाल देव की रचना का नाम बताएं। ए में है संगीत सागर, बी में है संगीत मृत और सी में आपका संगीत सुधाकर और डी में आपका श्रृंगार हार। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको संगीत सुधाकर, सी नंबर संगीत सुधाकर इसका सही आंसर है। राजा हरिपाल देव की रचना का नाम है तो संगीत सुधाकर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि सप्तंत्री बीना के लिए या फिर सप्तंत्री बीना का अन्य नाम क्या है? तो 18 का आपको आंसर हो जाएगा बच्चों धोपापती, चित्रा या बल्कि या कछापी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चित्रा बीना। ठीक है, अर्थात सप्तंत्री बीना को और किस नाम से जानते हैं? चित्रा बीना के नाम से जाना जाता है। किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया था? किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया था? तो ए में आपका है भरत, बी में है नारद, सी में है मतंग और डी में अबोहल। सभी के सभी विद्वान संगीतज्ञ में महारत प्राप्त किए हुए हैं। किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया? इसका आपको हो जाएगा सी मतंग ऋषि ने। किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया? तो मतंग जी ने। संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 4। आंसर हो जाएगा बच्चों 4 डी। संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4। अगला प्रश्न मित्रों राग दरबारी कन्हाड़ा किस संगीतज्ञ द्वारा बनाया गया है? राग दरबारी कन्हाड़ा किस संगीतज्ञ द्वारा बनाया गया है? ए में है अदरंग, बी में है तानसेन और डी में है बड़े गुलाम अली, सी में है बड़े गुलाम अली और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तानसेन। आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। तानसेन कहने का मतलब है कि राग दरबारी कन्हाड़ा किस संगीतज्ञ द्वारा बनाया गया है? तो तानसेन द्वारा। रागों के समय सिद्धांत के अनुसार भारतीय रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है बच्चों, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ए में है 4, बी में है 8, सी में है 2 और डी में है 3। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। रागों के समय सिद्धांत के अनुसार भारतीय रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर भारतीय संगीत में कौन सा स्वर को अस्थाई माना गया है? ठीक है,
उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर जो ऐसे अस्थाई माना गया है, अस्थाई स्वर है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए में है मध्यम, बी में है पंचम, सी में है धैवत और डी में है ऋषभ है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्यम। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत सुधा ग्रंथ का रचना काल है। संगीत सुधा ग्रंथ का रचना काल है, मतलब संगीत सुधा ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1614 में, 1490 में, 1680 में, 1690 में। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर 1614 में। संगीत सुधा ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1614 ईस्वी में। टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकृति की गायन शैली है? तो गंभीर, वचल, संत या रुद्र? इसका हो जाएगा बच्चों रुद्र, डी नंबर। टप्पा निम्नलिखित में से किस प्रकृति की गायन शैली है? तो रुद्र शैली है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, संगीत मर्कंद ग्रंथ में उल्लेखित बीना का नाम क्या है? संगीत मर्कंद ग्रंथ में, संगीत मर्कंद के लेखक है नारद साहब हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है कि संगीत मर्कंद ग्रंथ में उल्लेखित बीना का नाम क्या है? तो ए में आपको है ब्रह्मा बीना, बी में है रुद्र बीना, सी में है सरस्वती बीना और डी में है घोषका बीना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रुद्र बीना। संगीत मर्कंद ग्रंथ में उल्लेखित बीना का नाम क्या है? तो रुद्र बीना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय संगीत में कौन सा स्वर अचल कहे जाते हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कौन सा स्वर अचल कहे जाते हैं? ए में आपका षडज है, बी में, ए में षडज और धैवत है, बी में षडज और पंचम है, सी में षडज ऋषभ और डी में षडज और मध्यम। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका षडज और पंचम, षडज और पंचम। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? तो षडज और पंचम। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने संगीत में स्वरघात कारक का उल्लेख किया है? ए में आपका कवि कालिदास, बी में है भरत, सी में है लालमणि मिश्र और डी में है कोहल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भरत। क्या हो जाएगा? भरत। किस विद्वान ने संगीत में स्वरघात का कारक का उल्लेख किया है? तो भरत ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रामत्य के पिता का नाम बताएं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रामत्य के पिता का नाम बताएं। तो बच्चों ए में आपका पंडित सुखदेव सिंह, बी में आपका पंडित तिम्बराज, सी में सूरत सेन, डी में हरगोविंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब पंडित तिम्बराज। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रामत्य के पिता का नाम क्या था? तो तिम्बराज। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रामत्य के पिता का नाम क्या था? तो तिम्बराज। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत दर्पण ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो फारसी में भी किया गया है, हिंदी में भी किया गया, गुजराती में भी, अर्थात इनमें से सभी सही है, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक जो अकबर बादशाह के दरबार में रहा करते थे, अर्थात तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक कौन थे? इसका आंसर ए में है नायक बक्सु, बी में है नायक चरजू, सी में है गोपाल लाल और डी में है बैजू बावरा। नाम से ही आंसर पता चल गया होगा कि बैजू बावरा, ठीक है। तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक जो अकबर बादशाह के समय रहते थे तो बैजू बावरा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितनी है? मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितनी है? तो ए में आपको है 12, बी में है 14, सी में है 21 और डी में है 19। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 21, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितना है? तो 21 है। संगीत सार ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत सार ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री विठल साहब, माधव विद्यारण्य, श्रीकंठ साहब, हरिपाल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, अर्थात सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, यह कथन किसका था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, अर्थात सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, यह कथन था आपको जॉन कीट्स साहब का। किसका था? कीट्स साहब का। ए नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है किस राग में कन्हाड़ा तथा मल्हार दोनों अंग होते हैं? किस राग में कन्हाड़ा तथा मल्हार दोनों अंग होते हैं? तो नट मल्हार में, कन्हाड़ा में, सुर मल्हार में या मियाँ की मल्हार में?
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नट मल्हार में, ए नंबर। किस राग में कन्हाड़ा तथा मल्हार दोनों अंग होते हैं? तो नट मल्हार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टप्पा किस ताल में गाया जाता है? निम्नलिखित में से टप्पा किस ताल में गाया जाता है? तो ए में आपका पंजाबी, बी में आपको हो जाएगा बच्चों पश्तो, गलत लिखा हुआ है पश्तो, ठीक है। और सी में आपका है एक ताल, और डी में ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब पश्तो। यही आंसर क्या है? सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से टप्पा किस ताल में गाया जाता है? तो पश्तो ताल में, ठीक है। अब देखिएगा, एक ही स्वर को बार बार ठहरकर गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक ही स्वर को बार बार ठहरकर गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आपको आंसर कमेंट्स में अवश्य देना है। अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण या सचारी वर्ण? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थाई वर्ण। क्या हो जाएगा? अस्थाई वर्ण, ए नंबर इसका आंसर सही है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे मैथ्स भी और रीजनिंग भी प्रतिदिन बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए डाले जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, आपको लगातार वीडियो अपलोड किया जाएगा, और इस म्यूजिक से रिलेटेड चाहे फिर बीपीएससी टीचर के जितने भी रिलेटेड हैं, सारा का सारा सूचना आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।